हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल विधि शास्त्रम पे। आज मैं रवि झा आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूँ राजस्थान एपीओ के नोटिफिकेशन को लेके। एज यू ऑल नो कि राजस्थान एपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और आने वाले 2 महीनों के अंदर आपको उसका एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। एज यू ऑल नो कि एपीओ को आमतौर पे सहायक अभियोजन अधिकारी कहते हैं और इसी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए वेरी सून वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्रैश कोर्स फॉर द पर्पज ऑफ राजस्थान ईपीओ। अगर हम राजस्थान ईपीओ की बात करें तो हम इस बात के ऊपर बिल्कुल श्योर हैं कि आने वाले 2 महीनों के अंदर आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या उसका पैटर्न होगा और आमतौर पे उसके लिए बेसिक चीज़ें आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें सबसे पहले जानकारी ये होनी चाहिए कि राजस्थान ईपीओ का जो एग्ज़ाम है ये 2 पार्ट में कंडक्ट होता है। पार्ट 1 आपका है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और पार्ट 2 है आपका रिटन एग्जामिनेशन। आमतौर पे हम लोग इसको मेंस एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इस बार सबसे खास बात आपको ये देखने को मिलेगी कि इसके अंदर आपको इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार का प्रोसेस आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 जो है ये प्योरली आपका लॉ को डेडिकेटेड है। इसके लिए मैक्सिमम 300 नंबर आपको अलॉट किए गए हैं और इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो है मात्र 3 घंटे का। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 आपका प्योरली डेडिकेटेड है आपके लैंग्वेज पेपर को, जहाँ पे जनरल हिंदी आपसे 50 नंबर का पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश भी आपसे 50 नंबर का पूछा जाएगा और इसके लिए जो ओवरऑल ड्यूरेशन है ये है आपका 2 घंटे का। उसके बाद अगर हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से एक्ट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल किए गए हैं। तो जो सबसे पहला एक्ट आपके सामने निकल कर आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड आपका इंडियन पिनल कोड 1860। जो दूसरा पेपर है आपका दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तीसरा सब्जेक्ट है आपका द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। चौथा सब्जेक्ट है आपका द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट 1989। उसके बाद जो पांचवा सब्जेक्ट है आपका दैट इज़ कॉल्ड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। छठा सब्जेक्ट है आपका द प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। सातवां सब्जेक्ट है आपका द आर्म्स एक्ट 1959 और आठवां सब्जेक्ट है आपका द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। इसके अलावा भी आपको 3 और एक्ट देखने को मिलते हैं जिसमें आपका 9वें नंबर का जो कानून है वो है आपका द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन इन ब्रैकेट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। और जो 10वां एक्ट है आपका वो भी है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन बट इन ब्रैकेट मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक्ट 2022। और अंतिम एक्ट है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टोटल 11 एक्ट हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर रिसेंटली हमारे आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया, हमारे सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस किया गया और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस किया गया, तो क्या नए वाले भी हमें पढ़ने हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है उसके अंदर पुराने को ही तवज्जो दी गई है, यानी कि दैट वाज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आमतौर पे बस इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस क्रैश कोर्स का जो ड्यूरेशन है वैसे तो ये 3 मंथ का है, बट मुझे नहीं लगता है कि 3 मंथ आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस डेट को ये वीडियो पब्लिक डोमेन में आएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एग्जैक्ट उससे मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि लॉ के जितने भी 11 सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को आपके साथ एक क्विक मोड पे रिवाइज कराने का। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज आवर डेली लाइव क्लासेस। अगर किसी कारण आप लाइव क्लासेस एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी रिसेंट और लीडिंग केस लॉज हैं उसको लेकर भी आपके साथ चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, हमारा टारगेट है लगभग 5000 एमसीक्यू का। 500 ये संख्या नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, और ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी नोट्स हैं वो आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इस बैच का जो ड्यूरेशन है वो आमतौर पे 3 मंथ कहने को है, लेकिन जब तक आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता है तब तक ये बैच आपका लगातार चलता रहेगा। आपकी जो क्लासेस हैं वो हम लोग 3 पार्ट में रन करेंगे। पार्ट 1 में हर वह चीज़ जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। पार्ट 2 में उससे रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं उसको लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। और पार्ट 3 में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको लेकर भी आपके साथ चर्चा की जाएगी। यहाँ पर
जो रेस्पेक्टिव फैकल्टीज़ हैं लाइक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, रवि झा जो कि मैं खुद, शारदे मिश्रा एंड प्रिया दुबे, ये आपकी क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। एज वी ऑल नो कि हमारे पास 11 सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का पेपर भी है, उसके अलावा हमें केस लॉज भी डिस्कस करने हैं, उसके अलावा हमें इसके अंदर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवानी है, उसके अलावा हर वह चीज़ जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसको लेकर भी चर्चा करनी है। तो जाहिर सी बात है, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अ सिंगल फैकल्टी टू कंटिन्यू ऑल द सच थिंग्स इन अ क्लियर कट वे। तो इसके लिए हमें और भी लोगों की ज़रूरत है और उन सभी लोगों का जिक्र भी हमने यहाँ पर किया। अब सवाल ये है कि इस बैच का इनरोलमेंट का प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो टू प्ले स्टोर, वहाँ पर आपको टाइप करना होगा विधि शास्त्रम। द मोमेंट आप विधि शास्त्रम के ऐप को डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर आपको स्टोर वाले कॉलम में आपको अपने पर्टिकुलर्स की एंट्री करनी पड़ेगी, लाइक आपका पूरा नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। ठीक उसके बाद जब आप स्टोर के कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर कोर्स नज़र आएगा, दैट इज़ कॉल्ड आपका राजस्थान एपीओ क्रैश कोर्स। उस क्रैश कोर्स को आप परचेज़ करेंगे और परचेज़ करने से पहले जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, एक बार आप इस नंबर पे बात ज़रूर कर लीजिएगा बिफोर यू आर गोइंग टू परचेज पर्टिकुलर कोर्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और इस बात को लेकर बिल्कुल इंश्योर रहिए कि अब वक्त बहुत ही ज़्यादा नहीं है और कम समय के अंदर हमें 11 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने हैं। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ सब्जेक्ट्स इसमें मेजर हैं, कुछ माइनर हैं। तो जाहिर सी बात है, जो मेजर सब्जेक्ट्स होंगे वो आपका वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और जो माइनर सब्जेक्ट्स होंगे वो भी वक्त आपका थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि एपीयू का एग्ज़ाम है। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो मेजर लॉज हैं वहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे और जो आपके माइनर लॉज हैं वहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे और दोनों ही लॉज का एक मिक्स कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ विधि शास्त्रम। थैंक यू।